हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री का जो सेकेंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से स्पष्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इस कविता को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आपको इस कविता में क्या कुछ होने वाला है यह भी स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस कविता में जो कवि हैं स्टीफन स्प्लेंडर, वह एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल का वर्णन किए हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, लड़कों की क्या स्थिति है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इन सब के बारे में उन्होंने इस कविता में लिखा हुआ है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम इस कविता को अच्छे से समझ लेते हैं और आसानी से सीख लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देख सकते हैं कविता का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री एक प्राथमिक स्कूल मतलब विद्यालय, क्लासरूम मतलब कक्षा, इन अ स्लम, स्लम मतलब झोपड़पट्टी या गंदी बस्ती, अर्थात एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा। एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा, यह इस कविता का नाम है जिसे स्टीफन स्प्लेंडर ने लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इस पोएम में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए अब बगैर समय वेस्ट किए हम इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सीख लेते हैं। तो इस कविता की जो स्टार्टिंग है वह यहाँ से है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेन्स फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। तो फार मतलब होता है दूर, यहाँ पर दो बार फार है तो इसका मतलब है बहुत दूर। गस्टी मतलब होता है झोंकेदार, वेव्स मतलब तरंगे, चिल्ड्रंस फेसेस अर्थात बच्चों के चेहरे, लाइक मतलब की तरह, रूटलेस मतलब बगैर जड़ का या जड़ से उखड़ा हुआ, वीड्स मतलब घास फूस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिज चिल्ड्रेन फेसेस अर्थात इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार तरंगों से बहुत दूर, लाइक रूटलेस वीड्स बगैर जड़ों वाले या जड़ से उखड़े हुए घास फूस की तरह है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिज चिल्ड्रेन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स अर्थात इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार तरंगों से बहुत दूर, जड़ से उखाड़ दिए गए घास फूस की तरह हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि जो ये बच्चे हैं इनके चेहरे बिल्कुल जैसे घास फूस को जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो रूखे सूखे हो जाते हैं, उसी तरह उनका चेहरा जो है वह रूखा सूखा हो गया है, जैसे कि घास फूस को जड़ से उखाड़ देने पर घास फूस जो है रूखा सूखा हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि उन बच्चों के चेहरे पर किसी तरह का कोई रौनक नहीं है। इसके बाद है द हेयर मतलब बाल, टर्न मतलब बिखरे हुए हैं, राउंड आसपास या चारों तरफ, दियर पार्लर उनकी पीली चमड़ी, पार्लर मतलब पीली चमड़ी, द हेयर टर्न राउंड दियर पार्लर यानी उनके पीली चमड़ी के चारों ओर बाल बिखरे हुए हैं, यानी उनके बाल उनके पीली चमड़ी के चारों ओर या आसपास बिखरे पड़े हैं। तो पीली चमड़ी या फिर उनके पीले चेहरे के आसपास या उनके पीले चेहरे के चारों ओर बिखरे पड़े हैं। तो कहने का कवि का यह तात्पर्य कि उनके बाल को ठीक से बनाया नहीं गया है, उनके बाल जो है वह बिखरे पड़े हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं द टाल गर्ल, लंबी लड़की, विद हर वेट डाउन हेड, विद मतलब होता है इससे, द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड यानी लंबी लड़की अपने सिर को भार से नीचे की है, वेट मतलब भार या वजन। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड यानी लंबी लड़की अपने सिर को वजन से नीचे की है, अर्थात लंबी लड़की अपने सिर को वजन से नीचे झुकाई हुई है। इसका मतलब है कि जो लंबी लड़की है वह उदासी से बैठी हुई है, सिर को क्या करके, नीचे करके। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड यानी लंबी लड़की अपने सिर को वजन से नीचे की है, अर्थात लंबी लड़की अपने सिर को वजन से झुकाकर बैठी हुई है। इसके बाद द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आइज, विद रैट्स आइज यानी चूहे से आंखों वाला बॉय, लड़का यानी चूहे से आंखों वाला लड़का, द पेपर स्विमिंग कागज के समान प्रतीत हो रहा है, यानी चूहे से आंखों वाला लड़का कागज के समान प्रतीत हो रहा है। अर्थात कवि का कहने का मतलब है जो लड़का है वह कागज के समान प्रतीत हो रहा है, यानी कि वह पूरी तरह से कुपोषण का शिकार हो गया, अर्थात वह बहुत ही दुबला पतला है और उसकी जो आँखें हैं वह चूहे सी बाहर निकल गई हैं। ठीक है,
इसके बाद द स्टंटेड अनलकी एयर, द स्टंटेड अविकसित, अनलकी दुर्भाग्यशाली, एयर मतलब उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी लिपटे हुए हड्डियों का या फिर विकृत हड्डियों का, ट्विस्टेड विकृत या लिपटा हुआ तो विकृत यहाँ कहेंगे। द स्टंटेड अर्थात अविकसित, अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी अविकसित और विकृत हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, रिसाइटिंग दोहरा रहा है, फादर्स नार्ले डिसीज यानी पिता की ऐठन की बीमारी, नार्ले मतलब ऐठन, डिसीज मतलब बीमारी, यानी अविकसित और विकृत हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी पिता के ऐठन की बीमारी को दोहराया हुआ है, पिता की ऐठन की बीमारी को दोहराया हुआ है अर्थात उसे भी पिता की जो ऐठन की बीमारी है लग गई है, अर्थात उसे भी ऐठन की बीमारी हो गई है। ठीक है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ले डिसीज अर्थात अविकसित विकृत हड्डियों वाला वह दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी अपने पिता के ऐठन की बीमारी को लिया हुआ फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से, हिज लेसन रिसाइटिंग अर्थात अपने पाठ को दोहरा रहा है। तो एक लड़का है जो कि अपने पिता की ऐठन की बीमारी को दोहराया हुआ है अर्थात उसे भी वह बीमारी लग गई है और अपनी डेस्क से वो अपने पाठ को रिसाइटिंग कर रहा है, दोहरा रहा है या पढ़ रहा है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ले डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क अर्थात अविकसित और विकृत हड्डियों वाला अनलकी या फिर दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी अपने पिता की ऐठन के बीमारी को लिए हुए अपनी डेस्क से अपने पाठ को दोहरा रहा है। एट बैक पीछे, आप द डीम क्लास उस कम रोशनी वाले कक्षा, डी मतलब धुंधला या कम रोशनी, एट बैक ऑफ द डीम क्लास उस कम रोशनी वाले कक्षा के पीछे, वन मतलब एक, अननोटेड बगैर ध्यान दिया हुआ, स्वीट मतलब प्यारा, यंग मतलब छोटा बच्चा। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग यानी उस कम रोशनी वाले कक्षा के पिछले हिस्से पर या पीछे एक बगैर ध्यान दिया हुआ प्यारा छोटा बच्चा है या प्यारा छोटा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइस उसकी आंखें, लिव मतलब रहती हैं, इन अ ड्रीम एक स्वप्न में, किसके स्वप्न में, आप स्क्वेरल्स गेम गिलहरी के खेल के, यानी उसकी आंखें स्वप्न में रहती हैं गिलहरी के खेल के, यानी उसकी आंखें गिलहरी के खेल का स्वप्न देखती हैं। इन ट्री रूम यानी वृक्ष के कमरे में, यानी उसकी जो आंखें हैं गिलहरी के खेल का स्वप्न देखती हैं वृक्ष के कमरे में अर्थात वृक्ष पर। अदर देन दिस इसकी अपेक्षा, तो इसकी अपेक्षा मतलब इस कक्षा की अपेक्षा, देन मतलब की अपेक्षा, यानी इस कक्षा की अपेक्षा उसकी जो आंखें हैं वह वृक्ष के कमरे में अर्थात वृक्ष पर गिलहरी के खेल का स्वप्न देखती हैं। हिज आइस लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस यानी उसकी आंखें इस कक्षा की अपेक्षा वृक्ष पर गिलहरी के खेल का स्वप्न देखती हैं। तो वह जो लड़का है वह इस कक्षा से हटकर वृक्ष पर गिलहरी के खेल का स्वप्न देखता है, ऐसा जो कवि है वह कहना चाहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो अगला स्टेंजा है उसे हम लोग देखते हैं। इसके बाद यह जो दूसरा स्टेंजा है उसे हम देखते हैं। ऑन सावर क्रीम वाल्स, सावर मतलब खट्टा, क्रीम मतलब मक्खन, वाल्स मतलब दीवारें, यानी खट्टे मक्खन की दीवारों पर। तो जो दीवार है उनका रंग खट्टे मक्खन के समान हो गया अर्थात पीला हो गया, क्योंकि जब मक्खन खट्टा हो जाता है तो उसका रंग हल्का पीला हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे ऑन सावर क्रीम वाल्स अर्थात खट्टे मक्खन के समान दिखने वाले उन भद्दे पीले रंग की दीवारों पर डोनेशन दान की चीज़ें हैं, उन दीवारों पर दान की चीज़ें अर्थात उन दीवारों पर दान स्वरूप प्रदान की गई वस्तुओं का चित्र है। ऑन सावर क्रीम वाल्स डोनेशन अर्थात खट्टे मक्खन के समान दिखने वाले उन भद्दे पीले दीवारों पर दान स्वरूप प्रदान की गई वस्तुओं का चित्र है। शेक्सपियर सेट जैसे कि शेक्सपियर के सिर का चित्र। क्लाउडलेस बादल रहित, एट डाउन मतलब भोर, यानी बादल रहित भोर का चित्र। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, डोम मतलब गुंबद, राइडिंग मतलब मार्ग दिखा रहे, आज सिटीज मतलब संपूर्ण शहर, यानी संपूर्ण शहरों को मार्ग दिखा रहे सभ्य गुंबद का चित्र। बिल्ड मतलब सुंदरता से भरा हुआ, सुंदरता को धारण किया हुआ। फ्लावरी मतलब फूलों से भरा हुआ। वैली मतलब घाटी, टाइरोलिस नाम है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे ऑन सावर क्रीम वाल्स डोनेशंस, यानी खट्टे मक्खन के समान दिखने वाले उन भद्दे पीले रंग की दीवारों पर दान स्वरूप प्रदान की गई वस्तुओं का चित्र है।
शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, बिल्ड फ्लावरी टाइरोलिस वैली। जैसे कि शेक्सपियर के चेहरे का चित्र, बादल रहित भोर का चित्र, सभी शहरों को मार्ग दिखा रहे सभ्य गुंबद का चित्र, सुंदरता को धारण किए हुए पुष्पों से भरा हुआ टाइरोलिस घाटी का चित्र है। तो ये सारी जो चित्रें हैं दीवारों पर क्या की गई हैं, बनाई गई हैं। ठीक है। इसके बाद ओपन हैंडेड मैप, यानी हाथ से बना हुआ खुला मैप या फिर नक्शा, अवार्डिंग पुरस्कृत कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया को, इट्स वर्ल्ड अपनी दुनिया। ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी हाथों से बनाया हुआ खुला नक्शा इस संसार को, अपनी दुनिया को दिखा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। एंड 8, और अभी भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, एंड और 8 मतलब अभी भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, दियर वर्ल्ड, उनका संसार है, नॉट दिस मैप, न कि यह नक्शा। एंड 8, और अभी भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दियर विंडोज दियर वर्ल्ड, उनकी खिड़कियाँ ही उनका संसार हैं, नॉट दिस मैप, न कि यह नक्शा। तो वहाँ पर जो रह रहे बच्चे हैं उनके लिए उनका जो गंदी वाला बस्ती है या फिर जो उनका स्कूल है छोटा सा, वही उनका संसार है, न कि वह नक्शा। नक्शे में कितने देश हैं उनसे इससे कोई मतलब नहीं, उनकी वह जो छोटी सी गंदी बस्ती है वही उनकी क्या है, दुनिया है। तो देखिए, एंड 8, फॉर दीज चिल्ड्रेन, दीज विंडोज, नॉट दिस मैप, दियर वर्ल्ड, वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, यानी और 8 अभी भी, और अभी भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां ही उनकी दुनिया है, न कि यह नक्शा। वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, जहां उनका संपूर्ण भविष्य विद फॉग अर्थात कोहरे से या धुंध से पेंटेड पुता हुआ है या पेंट किया गया है या ढका गया है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, यानी जहां उनका संपूर्ण भविष्य धुंध से पोता गया या फिर धुंध से ढका गया है। तो उनका संपूर्ण भविष्य जो है वह फॉग से यानी कोहरे से पुता हुआ है या ढका हुआ है, अर्थात उनका संपूर्ण भविष्य कहाँ पर है, अंधकार में है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, यानी जहाँ उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे से पुता हुआ है या ढका हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और नैरो स्ट्रीट, एक ऐसी तंग गली है, सील्ड इन, सील्ड मतलब बंद किया हुआ, इन मतलब अंदर, विद लेड स्काई, यानी एक शीशे नुमा आकाश से, विद मतलब से, एक शीशे नुमा आकाश से, फार फार मतलब बहुत दूर, फ्रॉम रिवर्स मतलब नदियों से, कैप्स मतलब अंतरीपों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड, और शब्दों के सितारों से। शब्दों के सितारों से मतलब वहीं पढ़ाई लिखाई। ठीक है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यानी यह एक ऐसी तंग गली है, यानी वो एक ऐसी तंग गली में रह रहे हैं। यह एक ऐसी तंग गली है जो नदियों, अंतरीपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर एक कांचनुमा आकाश से अंदर बंद है। इन मतलब अंदर, तो उनकी जो तंग गली है वह इन सबसे दूर, नदी से, अंतरीपों से और अक्षरों के या फिर शब्दों के सितारों से बहुत दूर एक शीशे नुमा आकाश से अंदर क्या हो गई है, बंद हो गई है, ढक गई है। तो कहना चाहता है इस तरह से कवि, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यानी यह एक ऐसी तंग गली है जो नदियों, अंतरीपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर एक शीशे नुमा आकाश से अंदर बंद हो गई है या ढक गई है। तो वह लोग ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जो कि नदियों से, अंतरीपों से और पढ़ाई लिखाई से दूर है, और एक शीशे नुमा आकाश से वह अंदर क्या हो गई है, बंद हो गई है या सील हो गई है। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका दूसरा स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा स्टेंजा है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो तीसरा जो स्टेंजा है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। श्योरली मतलब निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेट, शेक्सपियर दुष्ट हैं या बुरे हैं, अर्थात शेक्सपियर की तस्वीर जो है वह अरुचिकर है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, वह नक्शा एक खराब उदाहरण है। विद शिप्स, जहाजों वाला, एंड सन, सूर्य वाला, एंड लव और प्यार वाला।
टेम्पटिंग मतलब आकर्षित कर रहा है, देम मतलब उन्हें, टू स्टील मतलब चोरी करने के लिए। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। यानी निश्चित रूप से शेक्सपियर का वह तस्वीर अरुचिकर है और जहाजों, सूर्य और प्यार वाला वह नक्शा एक खराब उदाहरण है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो कि उन्हें चोरी करने के लिए टेम्पटिंग आकर्षित कर रहा है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, फोर लिप्स रहने के लिए, फ्रॉम फॉग मतलब कोहरे से रहने के लिए अर्थात कोहरे से बचने के लिए। टू इंडलेस नाइट कभी भी न समाप्त होने वाली रात्रि को। फोर लिप्स फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट अर्थात कोहरे से बचने के लिए और कभी भी न समाप्त होने वाली रात्रि में रहने के लिए। दैट स्लाइली छिप कर, टर्न मतलब जाना, इन मतलब अंदर, दियर मतलब अपने, क्रैम्पेड मतलब तंग, होल्स का तात्पर्य झोपड़ियों से है। फोर लिप्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्पेड होल्स फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट अर्थात कोहरे से बचने के लिए और कभी भी न समाप्त होने वाली रात्रि में रहने के लिए वे अपनी तंग झोपड़ियों में छिप कर जाते हैं। तो यहाँ पर कभी भी समाप्त न होने वाली रात्रि इसलिए कवि कह रहा है क्योंकि उनके जीवन में ऐसा अंधकार है जो कि जल्दी से समाप्त नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन दियर स्लैग हेप, स्लैग मतलब होता है धातुमल या अवांछित पदार्थ या बेकार का पदार्थ। ऑन दियर स्लैग हेप, हेप मतलब ढेर, यानी अपने बेकार के चीज़ों के ढेर पर। दीज चिल्ड्रेन ये बच्चे, बियर मतलब पहनना, स्किन मतलब त्वचा, पीप मतलब झांकना, थ्रू बाय बोन्स हड्डियों के द्वारा, यानी हड्डियों के द्वारा त्वचा पे झांका गया है। इसका मतलब है कि हड्डियां जो हैं त्वचा पर दिखाई दे रही हैं। ऑन दियर स्लैग हेप यानी अपने बेकार के चीज़ों के ढेर पर। दीज चिल्ड्रेन बियर स्किन पीपेड थ्रू बाय बोन्स, यानी अपने बेकार के चीज़ों के ढेर पर ये बच्चे हड्डियां दिखती हुई अपनी त्वचा को पहने हुए, एंड स्पेक्टिकल्स और चश्मे को भी पहने हुए हैं, आप स्टील जो कि स्टील के फ्रेम का है, विद मेंडेड मरम्मत किया गया है, ग्लास मतलब शीशे, और जो शीशे हैं स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे की उनकी मरम्मत भी की गई है। तो ऑन दियर स्लैग हेप दिस चिल्ड्रेन बियर स्किन पीपेड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास अर्थात अपनी बेकार के चीज़ों के ढेर पर ये बच्चे हड्डियां दिखती हुई अपनी त्वचा को पहने हुए या लिए हुए और शीशे की मरम्मत किए हुए अपने स्टील के फ्रेम के चश्मे को पहने हुए बैठे हुए हैं। कहाँ पर? ऑन दियर स्लैग हेप, अपने बेकार के चीज़ों के ढेर पर, यानी अपने बेकार के चीज़ों के ढेर पर ये बच्चे हड्डियां दिखती हुई अपनी त्वचा को पहने हुए और शीशे की मरम्मत किए हुए स्टील के फ्रेम के चश्मे को पहने हुए बैठे हैं। लाइक बाटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे मानो पत्थरों पर शीशे के क्या हों, बिट्स हों, टुकड़े हों। लाइक बाटल्स बिट्स, जैसे शीशे के टुकड़े हों, ऑन स्टोन्स मतलब पत्थरों पर, जैसे मानो पत्थरों पर शीशे के टुकड़े हों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका संपूर्ण समय, एंड स्पेस और विस्तार या आकाश, स्पेस मतलब आकाश भी होता है, आर फॉगी, आर मतलब है फॉगी मतलब धुंध भरा, स्लम मतलब गंदी बस्ती। तो देखिए ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी उनका संपूर्ण समय और विस्तार अंधकार में झोपड़पट्टी है या फिर गंदी बस्ती है। सो ब्लाट, इसलिए ब्लाट मतलब मिटा दो, दियर मैप्स उनके नक्शे को, विद स्लम गंदी बस्ती, यानी उनके गंदी बस्ती वाले नक्शे को क्या कर दो, ब्लाट मिटा दो, एज बिग बड़े, डूम मतलब आपका होता है प्रलय या विनाश, यानी बड़े प्रलय की तरह या बड़े विनाश की तरह गंदी बस्ती वाले उनके नक्शे को ब्लाट मिटा दो। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी उनका संपूर्ण समय और विस्तार या फिर आकाश अंधकार में गंदी बस्ती है। सो इसलिए ब्लाट दियर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए उनके गंदी बस्ती वाले नक्शे को बड़े डूम की तरह या बड़े प्रलय की तरह ब्लाट मिटा दो। तो ऐसा हम लोगों को वह सुझाव भी दे रहे हैं जो हमारे कवि हैं स्टीफन स्प्लेंडर, ठीक है, कि उनकी जो गंदी बस्ती वाला यह नक्शा है एक बड़े प्रलय की तरह उसे क्या कर दो, मिटा दो।
तो स्टूडेंट्स यह हो गया आपका तीसरा स्टेंजा। इसके बाद लास्ट जो स्टेंजा है हम उसे देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चौथा जो स्टेंजा है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो कवि हैं हमें कुछ सुझाव दे रहे हैं, तो देखिए क्या है। अनलेस जब तक कि गवर्नर, शासक, इंस्पेक्टर, निरीक्षक, विजिटर, आगंतुक, दिस मैप यह नक्शा, बीकम्स मतलब बन नहीं जाता है, दियर विंडो उनकी खिड़की, यानी जब तक शासक, निरीक्षक, आगंतुक यह नक्शा उनकी खिड़की नहीं बन जाता है, अर्थात उनके जीवन में यह सारी चीज़ें जब तक आ नहीं जाती हैं। एंड और दीज विंडोज़ और यह खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स और यह खिड़कियाँ जो उनके जीवन को बंद रखती हैं, लाइक कैटाकॉम्स तहखाने की तरह, और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन को तहखाने की तरह बंद रखती हैं या फिर तहखाने की तरह कैद रखती हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, ब्रेक टूट नहीं जाती हैं, ओ ब्रेक ओपन और खुलकर टूट नहीं जाती हैं, टिल दे ब्रेक द टाउन तब तक उस नगर को क्या करो, तोड़ो, तब तक उस नगर को तोड़ो। एंड सो द चिल्ड्रेन और उन बच्चों को दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स अर्थात हरे भरे खेतों को। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, यानी जब तक शासक, निरीक्षक और आगंतुक यह नक्शा उनका खिड़की नहीं बन जाता है, अर्थात जब तक यह चीज़ें उनके जीवन में आ नहीं जाती हैं। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन को तहखाने की तरह बंद रखती हैं, कैद रखती हैं, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टूट नहीं जाती हैं और टूट कर खुल नहीं जाती हैं, टिल दे ब्रेक द टाउन तब तक उस नगर को तोड़ो। एंड सो द चिल्ड्रेन और उन बच्चों को दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स उन हरे भरे खेतों को, एंड मेक दियर वर्ल्ड और उनका संसार बनाओ, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स यानी सुनहरे रेत पर दौड़ने वाले नीले आकाश की तरह। तो एजर मतलब नीला आकाश, रन मतलब दौड़ना या चलना। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स और उनकी दुनिया सुनहरे रेत पर चलने वाले नीले आकाश की तरह बनाओ। एंड लेट दियर टंग्स और उनकी जुबान को रन नैकेड, नैकेड मतलब खुला या नंग। एंड लेट दियर टंग्स और उनकी जुबान को रन नैकेड इनटू बुक्स द वाइट और उनकी जुबान को किताब के सफ़ेद पन्नों पर खुला दौड़ने दो। लेट मतलब दो। तो आगे फिर से देखते हैं, देखें। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, यानी जब तक शासक, निरीक्षक और आगंतुक यह नक्शा उनकी खिड़की नहीं बन जाता था, जब तक ये चीज़ें उनके जीवन में आ नहीं जाती हैं। एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन दियर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन को तहखाने की तरह बंद रखती हैं, तहखाने के समान कैद रखती हैं, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टूट नहीं जाती हैं, ओ ब्रेक ओपन और टूट कर खुल नहीं जाती हैं, टिल दे ब्रेक द टाउन तब तक उस नगर को तोड़ो। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स और उन बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड और उनकी दुनिया बनाओ, रन एश्योर ऑन गोल्ड सैंड्स और उनकी दुनिया सुनहरे रेतों पर चलने वाले नीले आकाश की तरह बनाओ। एंड लेट दियर टंग्स रन नैकेड इनटू बुक्स द वाइट और उनकी जुबान को किताब के सफ़ेद पन्नों पर खुला दौड़ने दो। एंड ग्रीन लिप्स ओपन और हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन। एंड और ग्रीन लिप्स, लिप्स मतलब पत्तियाँ, एंड ग्रीन लिप्स ओपन और हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में हिस्ट्री इतिहास को, दियर्स मतलब उनका, उनके इतिहास को बनने दो, हुज लैंग्वेज इज द सन उनकी ही भाषा में, इज द सन जो कि सूर्य है, यानी उनके सूर्य की ही भाषा में या उनके सूर्य के समान भाषा में उनके इतिहास को बनने दो। एंड लेट दियर टंग्स रन नैकेड इनटू बुक्स द वाइट और उनकी जुबान को किताब के सफ़ेद पन्नों में खुला, नग्न या फिर नैकेड मतलब खुला, खुला दौड़ने दो। एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन और हरे भरे पत्तियों के खुले वातावरण में उनके स्वयं की भाषा में जो कि सूर्य की तरह है इतिहास बनने दो या इतिहास लिखने दो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम नामक इस पोट्री का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट
अच्छे से करने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको किस तरह यह वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।